अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। आज हमारा पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशो का। लास्ट में पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने बेसिक चीज़ों को गो थ्रू किया था। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पार्ट नंबर 2 है हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशो की वीडियो का। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्वाड्रेंट का। ठीक है, तो किस तरीके से हम क्वाड्रेंट देखते हैं वो हम गो थ्रू करेंगे। अच्छा जी, बेसिकली हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अभी मैं 2 क्वाड्रेंट्स की बात करूंगा जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो इसमें यूजफुल होंगे। वो कौन कौन से वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये हमारे पास 90 डिग्री बना रहा होता है। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट ये कहलाता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अभी मैं 2 क्वाड्रेंट के ऊपर आपसे बात करूंगा। पहला क्वाड्रेंट जो होता है उसके अंदर बेसिकली वैल्यूज क्या होती है, 90 से नीचे वैल्यूज होती हैं, लेस देन 90 होती हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, लेस देन 90 मतलब एक्यूट एंगल। इसी तरीके सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से अबव वैल्यूज होती हैं और 180 से छोटी होती है, तो ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट जो हमारे पास कहलाता है वो कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, पहली तो ये चीज़ आपको पता होगी, बहुत बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी भी चाहिए, अगर नहीं पता तो फर्स्ट जो हमारा क्वाड्रेंट है वो एक्यूट और सेकंड हमारे पास ऑब्ट्यूज कहलाता है। एक्यूट क्योंकि 90 से छोटा है और वो 90 से बड़ा है, इसलिए ऑब्ट्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो साइन कॉस लास्ट क्लास में पढ़ा था वो इंपॉर्टेंट है कि आपको पीछे का लेक्चर गो थ्रू हो और आपने वीडियो देखी भी हो, वरना आपको शायद समझ नहीं आएंगी चीज़ें। तो इसके अंदर होता ये है कि एक्यूट जो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कहलाता है उसके अंदर तीनों रेशियोज साइन कॉस और टेन, तीनों रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि ऑल पॉजिटिव हम कहते हैं इसमें, ऑल पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 1 में सारे पॉजिटिव होते हैं, तीनों रेशियो साइन कॉस टेन तीनों रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है। वो क्या डिफरेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कॉस और टेन जो है वो होते हैं नेगेटिव, साइन जो है वो होता है हमारे पास पॉजिटिव। अभी मैं थर्ड और फोर्थ की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पे ही हूँ, वो भी बता दूंगा मैं आगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों नेगेटिव होते हैं। तो पहले तो ये आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि ये चीज़। अब सवाल किस तरीके से आता है, कहाँ पे ये चीज़ काम आती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक एग्जांपल छोटी सी मैं आपको करवा देता हूँ ताकि इससे आपको आइडिया हो जाए कि ये चीज़ काम कहाँ पे आएगी और क्वाड्रेंट का यहाँ पे वर्क क्या है। तो एक एग्जांपल ऐसे ही मैं ले लेता हूँ। एक ट्राइंगल बना देते हैं। अच्छा, गलत बन गया ट्राइंगल, इसको पहले मैं रब कर देता हूँ, इसको वापस बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखिए ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमारे पास एक सवाल है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से सॉल्व होता है और क्या इसमें काम आएगा, ये क्वाड्रेंट किस तरीके से वर्क करेंगे, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये हमारा 90 डिग्री है हमारे पास। ठीक है, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 5, ये हो गई 4 और ये हो गई हमारे पास 3। ठीक है, नहीं सॉरी, तो ये हमने ले ली वैल्यूज़ को चेंज कर दिए, 5 हो गई, ये 4 और ये 3। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे सवाल लिया है, एक मैंने आपको डायग्राम बना दी। अब सवाल आपके पास जो है वो किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको समझाया। तो सवाल आपके पास बेसिकली यहाँ पर आ सकता है कि आप निकाल दें साइन डी बी सी, बीच में आपके पास बी है, इसका मतलब बी का एंगल निकालना है, ये चीज़ फाइंड करके आप बता दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल आपको बता रहा हूँ कि आप वैल्यू निकाल के दिखा दें साइन डी बी सी की। अब यहाँ पर मसला ये है कि जो ये ट्राइंगल अगर हम देखें, ये जगह देखें डी बी सी को, अगर हम देखें डी बी और सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा। मैं फिर कह रहा हूँ डी बी सी को आप गौर से अगर देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है तभी हम उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हम 90 डिग्री पे राइट एंगल ट्राइंगल पे करते हैं, तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, इसको गौर से समझना है, यहीं पे रेशियो का बड़ा काम आएगा। अच्छा, ये बेसिकली अगर आप देखें ये वाली जगह जो है ये बेसिकली 90 डिग्री पे बनी हुई है, ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, 90 डिग्री बनी हुई है और ये ट्राइंगल बना हुआ है। लेकिन इसके थ्रू मैं यहाँ का एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक्यूट बन रहा है, तो 90 से छोटी वैल्यू, तो ये एक्यूट साइड बन रही है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तीनों रेशोज पॉजिटिव होते हैं, तीनों रेशो पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ से मैं साइन ए बी डी निकाल सकता हूँ, सही है, मैं यहाँ से साइन ए बी डी को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो वो किस तरीके से फाइंड आउट करूँगा, अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये वाली साइड क्यों निकाल रहा हूँ जबकि मुझे वो वाली साइड चाहिए लेफ्ट दूसरी साइड। तो अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बताता, क्योंकि दोनों साइड्स को निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। ये वाली साइड जो हमारे पास डी बी सी है ये हम निकालना आसान हो जाएगा अगर हम ए बी डी निकाल लें, ठीक है, जो आसान है निकालना, क्योंकि वो 90 डिग्री बना है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अप्लाई करके मैं वो निकाल सकता हूँ। तो किस तरीके से निकालेंगे देख लेते हैं। पीछे मैंने लास्ट जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ये देखें, साइन का फॉर्मूला था अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन का था अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे साइन सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर साइन का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। साइन का होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और अपोजिट एंगल ये वाला फाइंड आउट करना है, इसके अपोजिट ये है। तो फॉर्मूला हमारे पास, तो इसका मतलब साइन ए बी डी का आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपोजिट की वैल्यू ऊपर और हाइपोटेन्यूज के नीचे। तो साइन ए बी डी का आंसर आ जाएगा 4/5। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, साइन ए बी डी का आंसर आ जाएगा 4/5। अच्छा जी, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ये गो थ्रू कर ले। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये है कि जो एंगल यहाँ का आया है वही एंगल ये कहलाएगा। मतलब अगर आपको दूसरी साइड का एंगल निकालना है, अगर आप स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या बन रहा है, 180 की फॉर्म बन रही है, ये बात तो सबको पता है 180 बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल हमने फाइंड आउट किया है, चेंज कर लेता हूँ, ये जो एंगल हमने फाइंड आउट किया है इसके बराबर में जो एंगल हमें निकालना है वो एग्जैक्टली सेम होगा। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि ऊपर मैंने आपको क्वाड्रेंट पढ़ाया, ठीक है, क्वाड्रेंट के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में सेम है। तो ये वाला क्वाड्रेंट फर्स्ट है हमारे पास, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है क्योंकि ये 180 बना रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन सेम रहता है, इसीलिए साइन डीबीसी का आंसर भी हमारे पास आएगा 4/5। आई होप ये चीज़ क्लियर हो। अगर फॉर एग्जाम्पल सवाल होता कॉस डीबीसी निकालना, तो हम क्या करते हैं, कॉस ए बी डी निकालते, उसका आंसर हमारे पास आता 3/5, ठीक है। अब मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, कॉस डीबीसी की निकालनी है। तो हमने ऊपर ही मैंने आपको बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव होता है, तो आप लिखते कॉस डीबीसी इक्वल टू -3/5। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और लॉजिक है, जो अगर आपको क्लियर हो गई तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं फिर इस सवाल को थोड़ा गो थ्रू करवा देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर हमें डीबीसी फाइंड आउट करना था, लेकिन डीबीसी फाइंड आउट हम डायरेक्टली नहीं कर सकते थे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 90 डिग्री पे सॉल्व होता है। तो हमने जो 90 डिग्री का एंगल जिस पे बन रहा था उससे हमने साइन ए बी डी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, क्योंकि हमें ए बी डी की वैल्यू निकाल, तो हमने साइन ए बी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो आ गई 4/5। अब जो दूसरा जो एंगल डीबीसी मुझे निकालना था वो 180 पूरा बन रहा है, मतलब वो बेसिकली ऑप्टिव साइड होकर 90 से बड़ा हो गया, वो ऑप्टिव साइड हो गया, इसका मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए जैसे ही साइन ए बी डी की वैल्यू निकली वही वैल्यू साइन डी बी सी की होगी 4/5 पॉजिटिव में। अगर यही चीज़ मैं कॉस के साथ करता तो मैं लिख देता नेगेटिव, और यही चीज़ अगर मैं टेन के साथ करता तब भी लिख देता नेगेटिव, ठीक है। तो आई होप ये सवाल क्लियर होगा, बड़ा आसान सवाल था लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, पास्ट पेपर की है, पेपर 1 की है, आसान है, थोड़ी बहुत चीज़ें समझने की है, वो क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ उसके अंदर, ठीक है। जैसे कि पहला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये वही उससे ही रिलेटेड जो ऊपर हमने पढ़ा, इवेल्युएट टू साइन 150, साइन 150 की वैल्यू निकालनी है और पेपर 1 के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, ठीक है। आपको एक टेबल दे दिया गया है, साइन 30 की वैल्यू दे दी गई है 0.5
और इसी तरह के cos 30 की और sin 60 और cos 60 की वैल्यू, ये हमें वैल्यूज़ दे दी गई हैं। अब इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये प्रीवियस क्वेश्चन से बिल्कुल लिंक्ड है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब 90 डिग्री के अंदर आंसर आया 4/5, तो दूसरा जो आंसर बना वो भी 4/5 बना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इसकी मैथमेटिकली किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका बन रहा है साइन का एंगल 30 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल क्या बनेगा वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। अगर आपके पास साइन 30 यहाँ पर बन रहा है, कोई भी साइन 30 कुछ भी वैल्यू डजेंट मैटर, वैल्यू पे भी नहीं जा रहा, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर अगर आपका एंगल बन रहा है, ठीक है, अगर आपका यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री, कोई भी हो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, साइन हो कॉस हो टेन हो डजेंट मैटर, आपका यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो इस वाले एंगल को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो करना क्या होगा, आपने सिंपल 180, क्योंकि ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है, तो आपने सिंपली क्या करना है 180 से माइनस कर देंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 150। इसका मतलब ये एंगल आपका 30 है और ये एंगल आपका 150 है। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। ये मैं सारी चीज़ें रब कर देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर मुझे साइन 150 के बने, लेकिन मुझे साइन 30 की वैल्यू पता है। यहाँ पर मुझे यहाँ साइन 30 की वैल्यू दे दी गई है 0.5। ठीक है, 30 डिग्री मुझे पता है। ठीक है, अब मैं 30 डिग्री के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल क्या करूँगा, 30 को जब 180 से माइनस करूँगा तो क्या बन जाएगा, मैं 180 को माइनस करूँगा तो क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा 150। तो मैं लिख दूंगा साइन 150। इसका मतलब ये है जो वैल्यू साइन 30 की है वही वैल्यू साइन 150 की होगी, सेम वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम वैल्यू, मतलब साइन 30 कोई भी हो, अगर कॉस लिखा हुआ है, कॉस 30 लिखा हुआ है, कॉस 30 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 0.87, तो आप कॉस 30 को माइनस करेंगे 180 से तो आ जाएगा कॉस 150। तो इसका मतलब कॉस 150 की वैल्यू भी 0.87 होगी। इसी तरीके से साइन 30 की वैल्यू क्या है 0.5। इसी तरीके से जब 180 से माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 150। इसका मतलब साइन 150 की वैल्यू भी होगी 0.5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था और बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक थी और बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई तो सवाल बहुत आसान बन जाएगा और यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ होता नहीं आपके पास। तो इसका मतलब क्या है, साइन 150 की वैल्यू क्या आ गई 0.5। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, 2 साइन 150, तो मैं लेगा 2 साइन 150 की जगह लिख दूंगा 0.5। जब 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1, मतलब क्वेश्चन 1 का पार्ट 8 डन हो गया। हमें यही निकालना था बस, दैट्स इट, कंप्लीट हो गया हमारा। तो बस कॉन्सेप्ट समझाना था, इसलिए सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कॉन्सेप्चुअली कि किस तरीके से आएगा। तो आई होप ये क्लियर होगा। आगे मूव करते हैं हम। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, ए बी इज 3x सेंटीमीटर, बी एस एक्स प्लस 1 और ए सी इज 3। ये हमें एक ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, इसके अंदर हमें चीज़ें दे दी गई हैं। 90 डिग्री के सामने ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो गया। ये हमारा हो गया, हम इसको अपोजिट साइड कह लेंगे, और ये हमारा एडजेसेंट साइड। ठीक है, पहले तो हमने ये अलग कर लिया, सही है सारी चीज़। अब कह रहा है फॉर्म एन इक्वेजन इन एक्स शो डेट इट रिड्यूस टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। मतलब इसको इक्वेजन में बना के दिखाएं और ये रिड्यूस होगी एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। मतलब वो आंसर ऑलरेडी बता रहा है कि ये आंसर आना चाहिए, रिड्यूस होने के बाद ये बनेगी चीज़। तो अब रिड्यूस कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें कोई वैल्यूज़ नहीं है, सारी एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। और यहाँ पे मुझे सब पता है, हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, अपोजिट साइड भी गिवन है और एडजेसेंट साइड भी गिवन है। मुझे इसको इक्वेशन की फॉर्म कहनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा। ये चीज़ भी मैं पीछे लास्ट लेक्चर लास्ट वीडियो के अंदर मैं बता चुका था, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पता होना चाहिए आप लोग को ये चीज़। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। तो ये चीज़ें बहुत बेसिक मैटर करती है, आप गो थ्रू ज़रूर करा करें वीडियो देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर को, ताकि आपकी क्लियरिटी हो चीज़ों में। अच्छा जी, पार्ट 2 के अंदर बेसिकली करना क्या है, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। ठीक है, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। इसको कर लेते हैं हम, जाना पड़ेगा हमें। ठीक है जी, इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं हम सबसे पहले। हमारे पास हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू गिवन है यहाँ पर, वो है हमारे पास 3x प्लस 1। तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देंगे। अपोजिट वैल्यू हमारे पास है 3x का स्क्वायर और एडजेसेंट है x प्लस 1। तो यहाँ पर दोनों जगह फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तुमने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ भी फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है जी, ये दोनों आपस में कट डाउन हो जाएंगे। ठीक है, 1 भी कट डाउन हो जाएगा। अब हमारे पास जो बच गया उसको हम लिख देंगे। हमारे पास क्या क्या बच गया है। अब सारी चीज़ों को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, तो एक्स राइट साइड पे ले जाता हूँ, सॉरी, ताकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है, इसीलिए मैं सबको राइट साइड में ले जाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अच्छा यहाँ पे प्लस है, माइनस 6x इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। तो आप ये देखें, ये सवाल में यही लाना था। ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा, इसका पार्ट 1 डन हो गया, आंसर आ गया हमारे पास। हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x में रिड्यूस करना था, वो रिड्यूस हो चुका है। तो ये हमारा आंसर डन हो गया। सेकंड पार्ट कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसी को लेके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। चलिए, तो हमारे पास बन चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। तो सिंपल क्या करेंगे, 4x को वहाँ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक x कट गया, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। सिंपली डन हो गया, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नेक्स्ट लास्ट स्टेप देखते हैं, लास्ट में क्या, लास्ट पार्ट क्या है। तो ये भी हो गया हमारे पास। given that BCD is a straight line, state the numerical value of cos DCA। cos DCA फाइंड आउट करना है, गौर से समझिएगा सवाल को। ये बिल्कुल उसी लिंक है जो मैंने ऊपर पढ़ाया आपको। cos DCA फाइंड आउट करना है, तो इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये बात गौर से समझें आप। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इसको डायग्राम थोड़ी सी बना देता हूँ। ठीक है, cos DCA फाइंड आउट करना है, इसके अंदर पहले डायग्राम बना लेते हैं छोटी सी, जो हमें गिवन है। ठीक है, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से गिवन है, डी चाहिए मैंने, चलिए ये हमें डी सी पी और ए। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ था 3x प्लस 1। तो x की वैल्यू हम 4 निकाल चुके, तो ये बन जाएगा, x की जगह 4 पुट करेंगे तो 4 3 12, 12 प्लस 1 30। मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 30। ठीक है, इसी तरीके से नीचे हमारे पास लिखा था x प्लस 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, और यहाँ पे 3x था, तो ये हो गया हमारे पास 12। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। इन सबको हटा देता हूँ मैं, एक्स की फॉर्म वाली वैल्यूज़ को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं। अब हमें फाइंड आउट इसके अंदर जो करना है वो करना है cos DCA। मतलब हमें यहाँ पर cos DCA
सी ए का मतलब डी, मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं बना हुआ है, ठीक है, 90 डिग्री तो ये बना हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है, और जो भी एंगल इसका होगा वो यही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो किस तरीके से, मतलब इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा कॉस ए सी बी फाइंड आउट करूँगा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कॉस का फॉर्मूला होता है हमारे पास एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट की वैल्यू 5 है तो यहाँ 5 आ गया, और अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है तो यहाँ आ गया 5/13। तो इसकी वैल्यू आ गई ये 5/13। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था 90 डिग्री, दूसरा क्या है 180 बन रहा है, तो ये ऑब्ट्यूज हो गया, और ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। और मैंने बताया सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस होता है नेगेटिव, तो इसका मतलब जो इसका आंसर जो हमें फाइंड आउट करना था सवाल के अंदर गिवन है, इसका आंसर आ जाएगा -5/13। दैट्स इट, ये हो गया सवाल हमारा डन। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत आसान क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक बहुत लंबी क्लास हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे इसको कवर करेंगे। साइन लॉ, कॉस लॉ और बेयरिंग के टॉपिक को इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।